सामने आ रही, क्या कहेंगे? कांग्रेस में संगठन सृजन नहीं, गुंडों का सृजन चल रहा है, गुंडागर्दी का सृजन हो रहा है, लात घूसे चलना। और किसके सामने? एक वो बेचारी हमारी बहन है कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, वो आई है राजस्थान से। अब वो क्या इंप्रेशन लेके जा रही है? गुंडे बदमाशों से घिरी हुई ये राजनीतिक दल कांग्रेस, गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस, कबीलों में बटी हुई कांग्रेस, अपने अपने गुर्गों को पद दिलाने के लिए एक दूसरे पर केवल राजनीतिक हमला नहीं बल्कि अब हाथ और घूसे से हमला करने वाली कांग्रेस, ये क्या सृजन करेगी? और वैसे भी जब राहुल गांधी आए थे उनके सामने भी गुंडाई हुई थी, उनके काफिले को भी रोक लिया गया था। राहुल गांधी आए थे संगठन का सृजन करने और वो यहाँ पर आके पाकिस्तान परस्ती की बात करके गए। तो कांग्रेस में ना लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ना लोकतंत्र का पालन करना या संगठन का विस्तार करना उनकी रीति नीति में शामिल है। कांग्रेस केवल और केवल गुंडे बदमाशों का दल है, जो कल के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जिस प्रकार से गुंडागर्दी हुई उससे प्रकट हुआ है। अभी भी कांग्रेस नेताओं के मन में डर है कि कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में चले, भारतीय जनता पार्टी में चले गए और उनके लोग अभी कांग्रेस में है, तो वो जिलाध्यक्ष ना बन जाए। अब ये तो उनके अंदर की बात है। कांग्रेस में वो जिलाध्यक्ष बनेगा जो नेता की ड्योरी पर नाक रगड़ता होगा। दरी उठाने वाला या बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता थोड़ी कांग्रेस में आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा है वो किया है। मुख्यमंत्री जी ने कल ही घोषणा की है कि अब लाडली बहनों को राखी पर 250 रुपये मिलेगा और उसके बाद भाई दूज से उनको 250 रुपये रेगुलर मिलेगा, मतलब 1500 रुपये लाडली बहनाओं को मिलना शुरू हो जाएगा। क्रमबद्ध तरीके से आगे आगे बढ़ेगा। हमने तो जो कहा है वो किया है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित किए। हर वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और देश की आधी आबादी को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है, महिलाओं को, बहनों को, चाहे वो मोदी जी द्वारा दिया हुआ राजनीतिक आरक्षण की बात हो या लाडली बहना योजना की बात हो या फिर लाडली लक्ष्मी योजना हो, बेटियों को पढ़ाई के नए अवसर देने की बात हो, स्कूटी से लेकर और हर सुविधा प्रदान करने की बात हो, हमने जो कहा है वो किया है और हम करते रहेंगे। कांग्रेस ऐसे राजनीतिक ढकोसलेबाजी ना करे तो ठीक होगा। ये माना जा सकता है कि वोट जाके कांग्रेस योजना को बंद कराने पर। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस हर समय हर उस योजना को बंद कराना चाहती है जिससे जनता को लाभ मिलता है। आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेगा और सहरिया आदिवासियों को 1000 रुपये देने की योजना बनाई थी, कांग्रेस ने उसमें तंगड़ी अड़ाई थी। कांग्रेस हर समय केवल और केवल अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए गरीबों का नुकसान करती है और इसलिए भी इस योजना को कहीं ना कहीं वो विवादास्पद बनाकर ऐसा करना चाहते हैं कि ये योजना बंद हो जाए, पर वो भूल रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम जो कहते हैं करते हैं और हम लाडली बहनाओं के लिए जो हमने घोषणा की है वो पूरी की जाएगी। कल का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में एक सुनहरा दिन रहा। विगत 9 वर्षों से जो कर्मचारियों अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर जो दिक्कत थी, कल कैबिनेट में उसमें एक बहुत सकारात्मक निर्णय लिया गया और अब अधिकारी कर्मचारियों को उनके अधिकार देते हुए उनके प्रमोशन का रास्ता साफ हुआ है। एक समग्र रूप से व्यवस्थित रूप से सभी तरह के विषयों का ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि ये निर्णय अभी ये मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है जिससे लगभग 2 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और इतने ही पद, क्योंकि जब प्रमोशन हो जाएगा तो इतने ही 2 लाख नई नियुक्तियां होंगी, तो सरकार में जो अधिकारी कर्मचारियों की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और जो अधिकारी कर्मचारी का नैसर्गिक अधिकार है कि उसे समय से ही प्रमोशन मिले वो भी द्वार खुलेंगे। थैंक यू।